हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो, तो हम जो भी कार्य करते हैं, वो जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं, इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुंचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो, तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। महर्षि, एक सिद्धांत में आप ही के श्रीमुख से सुना है कि मतलब आशीर्वाद के रूप में किसी को दे दिया भजन, या कोई मतलब क्रोध वृत्ति आई तो उससे भजन नष्ट हो जाता है। हाँ, वो भजन का भाव अलग है। जब हम भगवान का भाव करके दे रहे हैं कि मेरे भगवान सब में है और सुखी हो जाए, और जब हम पर्सनल आशीर्वाद देंगे किसी एक को कि हमारा शिष्य है, हमारी बहुत सेवा की, तो फिर वो जो भजन जाएगा वो उसका लाभ करेगा, लेकिन देने वाले का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने सेवा स्वीकार कर ली है। हाँ, क्या जाओ तुम्हारे पुत्र होगा, जाओ तुम्हारे वो ऐसे होगा। फिर वो भजन तो इन दोनों में उसका जो भजन जाएगा वो भगवत प्राप्ति कराने वाला नहीं होगा। आशीर्वाद और शाप, ये दोनों नहीं। तो इसमें हमारी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जैसे हम किसी दूसरे को भजन दे रहे हैं अपना 10, जैसे आपने बोला 10। भगवान सामने देखते हुए कि हमारे भगवान इस रूप में आए हैं और उन्हीं के सुख के लिए भजन कर रहे हैं, तो हे भगवान, ये भजन आपको सुख प्रदान करे, तो उससे होता है। या अगर हम ऐसा भाव ना देख पावे, तो ये जीव सुखी हो जाए और इसका फल ये हो कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो वो हो जाएगा। उसमें मतलब स्वार्थ बुद्धि नहीं है कि इसने हमारी बहुत सेवा की, वो आपका पर्सनल राग द्वेष हो गया, तो इसलिए उससे भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, वो पर्सनल न किसी को आशीर्वाद देते हैं, न किसी को शाप देते हैं। वो सार्वजनिक आशीर्वाद देते हैं, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, ऐसा। आशा जी, कानपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? क्योंकि कभी कभी ये भजन या नाम जप में सहयोग करता है अथवा करने के लिए प्रेरित करता है, तो कभी बिल्कुल भजन से विमुख कर देता है, कहता है कि आज भजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं है। तो हम क्या और कैसे इसे दो बचाएं? विभाग मन के हैं, एक सत विभाग है, एक असत विभाग है। जो सत विभाग वाला मन सतोगुण होता है, तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब असत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है, तब वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो दो विभाग है मन के, सत विभाग और असत विभाग। एक ही मन की दो स्फुरणाएं हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये असत है, और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं, तो वो हमें जलाता है। उस जलन को जो सह जाता है, वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा। धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है, और ये विवेक
शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहां विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं, और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब वो हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ में आया? बबीता जी, गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आप ही में अपने प्रभु को देखा है, तो यदि मरते वक्त यदि स्मरण शक्ति बनी रही तो ईष्ट का स्मरण करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान का? अगर इतनी स्मृति बनी रही कि मुझे निर्णय क्या करना है, तो फिर अभी प्रेम ही कहाँ होगा। अगर हमको ये भेद बना रहा कि इष्ट और गुरुदेव अलग अलग है, तो अभी स्थिति ही क्या आई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा इष्ट है वही गुरुदेव के रूप में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। जब गुरु में हमारी तदात्म भाव हो जाता है तो इष्ट का दर्शन होने लगता है। इष्ट ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट है, ऐसा अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये कि हम निर्णय करें उस समय कि गुरुदेव का चिंतन करें कि इष्ट का मतलब दो, दो तो मतलब द्वैत, द्वैत तो मतलब अज्ञान, अज्ञान में फिर ये चिंतन का समय ही नहीं रहेगा, मृत्यु ले जाएगी। चिंतन का समय तो गाढ़ प्रेम में होता है कि अपने गुरुदेव के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा गुरुदेव है, कोई दूसरा थोड़ी है। मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? रोग को, कोई रोग हो और उसके बढ़ाने वाले पदार्थ हम खाएं तो क्या अच्छा कहा जाएगा क्या? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख, बार बार नाना प्रकार के प्रपंच, और इसको बढ़ाने वाला है भोग विलास, ऐशोआराम विलासिता। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ कि हम ऐशो आराम में मन लगाकर और भोगों में बढ़ रहे हैं और गंदी बातों में बढ़ रहे हैं। देखो, धीरे धीरे अपवित्रता बढ़ती जा रही है। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है। और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, फिर और पुरुषों में, हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है और भव बंधन को पुष्ट करने वाला है। भोग विलासिता को भोग विलासिता मानकर ना भोगा जाए, उसे भगवान की आराधना मानकर किया